सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के इस प्रेस मीट को कवर करने आए हमारे मीडिया साथी अंडमान निकोबार के उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकालकर आज का ये प्रेस मीट कवर किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक नई हमारी कमेटी बनी है, एक नया यूनिट बना है अंडमान निकोबार में। एक ऐतिहासिक यूनिट बना है जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो गवर्नमेंट के अंदर तो काम करते हैं पर गवर्नमेंट के लाभों के हकदार नहीं है, वैसा एक सेक्टर का यूनिट भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ने जा रहा है, जिसका कमेटी का गठन हो चुका है। उसे आज विधिवत हम यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है। अब मैं निवेदन करूँगा अनूप जी से कि अनूप जी ही इस कमेटी का विधिवत उद्घाटन करें। सबसे पहले जो कमेटी का गठन हुआ है, जो यूनिट भारतीय मजदूर संघ के आज बैनर के नीचे इन्होंने अपने आप को जोड़ा है, उनको भी बधाई। और इनका नाम जो रखा गया है, ये अंडमान एंड निकोबार आउटसोर्सिंग श्रमिक संघ के नाम से आज के बाद इस यूनिट को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, जो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में काम करेंगी। तो मैं सबसे पहले इस कमेटी में जो यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं और कमेटी का गठन हुआ है, सबसे पहले अध्यक्ष उनकी घोषणा करना चाहूँगा। अध्यक्ष जो है श्रीमती दीपा जी, जो अध्यक्ष के लिए चुनी गई हैं। दीपा जी निवेदन करूँगा, आप सामने आए। भारत माता की जय। भारत माता की जनरल सेक्रेटरी जो चुनी गई हैं ए धनलक्ष्मी जी, आप भी सामने आ जाएं। यहाँ भारत माता की जय। ट्रेजरर श्रीमती भुवनेश्वरी जी कोषाध्यक्ष हैं, वो चुनी गई है। जय बोलो। भारत माता की जय। जोर से बोलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक बार। इसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे 3 वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। पहली वाइस प्रेसिडेंट है ए कुमार। ए कुमार जी कौन है? ए कुमार जी हैं यहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा। भारत माता की जय। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है श्रीमती पायल देवी, शायद ड्यूटी पे है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट श्री होमेंदर सिंह, वो भी ड्यूटी पे हैं। ठीक है। और इसके बाद सेक्रेटरी पद के लिए जो चयन किया गया है, 3 सेक्रेटरी पद के लिए है। श्रीमती के बेबी, आर बेबी हैं, क्षमा कीजिए, आर बेबी। हाँ जी। और सेक्रेटरी, दूसरी सेक्रेटरी जो हमारी चुनी गई है, मिस टी राजेश्वरी। इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए, इस तरफ आइए। एक और सेक्रेटरी, जो तीसरी सेक्रेटरी चुना गया है, जी हाँ, चुना गया है मिस्टर दिशांत कुमार। दिशांत कुमार ड्यूटी पे है। ठीक है। और इसके अलावा जो है 14 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ चुना गया है इस कमेटी में। इनके द्वारा मैं नाम पढ़ देता हूँ। श्रीमती सरस्वती सरकार, डी उर्वशी, अच्छा ड्यूटी। श्रीमती एस लक्ष्मी, आप हैं, हाँ जी। श्रीमती के कमला, अच्छा ड्यूटी में है। शांति है ना? श्रीमती शांति, श्रीमती श्रीलक्ष्मी, श्री वी एरुलांडी, आप हैं, हाँ जी। श्रीमती लक्ष्मी, आप हैं, ठीक है। श्रीमती संध्या रॉय,
श्रीमती सबीना एक्का। सबीना जी यहाँ है? हाँ जी आ जाइए, यहाँ आ जाइए सामने। सामने का सीट खाली मत रखो, यहाँ बैठो। श्रीमती शशि कानी, शशि रानी है, शशि रानी जी इधर हाँ आ, जी, यहाँ बैठ जाओ। आ जाइए। खाली है, बैठ जाओ। इसके बाद मिस सुशांति लुगन। अच्छा आप हैं, हाँ जी। मिस्टर सेल्वा राज ड्यूटी पे है। श्रीमती संगीता एक्का ड्यूटी पे है। तो ये कुल मिला के ये कमेटी जो अंडमान निकोबार आउटसोर्सिंग श्रमिक संघ के हैं, आज के बाद से जो BMS के बैनर तले ये काम करेंगे। और आगे मैं चाहूँगा कि आगे कैसे काम करेंगे, मार्गदर्शन के लिए थोड़ा जनरल सेक्रेटरी महोदय आप बताएं। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है, मात्र अपने यूनिट के लिए नहीं। मान लीजिए आप DHS में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप मैरीन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं। सिर्फ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं आप लोगों को चुना गया, आप सभी को चुना गया पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी आउटसोर्सिंग स्टाफ है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते हैं, उन सभी का जो प्रॉब्लम्स आता है वर्कर्स का, वो आप सब ने देखना है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि हम भारतीय मजदूर संघ कभी भी किसी भी ऐसी व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं करते जो असंवैधानिक हो। अनपार्लियामेंट कुछ भी होगा वो भारतीय मजदूर संघ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो पार्लियामेंट के दायरे में आता है वही काम भारतीय मजदूर संघ करता है और एक्सेप्ट भी करता है। उसके लिए जिस हद तक जाना पड़े भारतीय मजदूर संघ आपके साथ खड़ा रहेगा। रही बात, आप सभी भारतीय मजदूर संघ पर विश्वास किया, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और इसका विश्वास करने का कारण भी मैं आपको छोटा से बताऊंगा कि अभी हाल ही में 21 नवंबर, सभी को पता होगा, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घोषणा हुआ भारतवर्ष में। जो 29 लेबर लॉ था भारत में, जो पिछले 70 साल से श्रमिकों का शोषण चल रहा था, उन सभी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक ऐसा स्टेप लिया गया कि 29 लेबर लॉ को समाप्त करके 4 लेबर कोड में लेकर आए। ये 4 लेबर कोड के अंदर में अब पूरा भारतवर्ष का कोई भी मजदूर होने दो, वो गिग वर्कर होने दो, ये प्लेटफॉर्म वर्कर होने दो, ये आउटसोर्सिंग स्टाफ होने दो, या जैसे कि कोई घर में काम करती है महिला होने दो, उन सभी को इस 4 लेबर कोड के अंदर में कवर किया है। इसमें पहला सबसे बड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद कोड है जो सामाजिक सुरक्षा हमें प्राप्त होगी। जैसे कि बताया गया है, पहले अगर हम किसी एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते थे, वो एम्प्लॉयर हमें जो PF काटता था, वो PF हमारा 40% हुआ करता था। हम घर पैसा ज़्यादा ले जाते थे, हर महीने जो हमें पैसे मिलता था हम ज़्यादा ले जाते थे, हम खुश थे। लेकिन क्या है, हमें ये नहीं पता होता था कि जब हम रिटायर करेंगे या आकस्मिक कोई हमारी मृत्यु हो गई तो उस वक्त हमें जो पैसे मिलेंगे वो उस तरह का नहीं मिलेगा। तो सरकार ने उस पर ध्यान दिया, उससे 50% किसी भी आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हो या किसी भी संस्था के अंदर काम कर रहे हो, आपका 50% PF उस संस्था को काटना होगा और उसका जो बाकी का जो हिस्सा है वो एम्प्लॉयर को देना होगा। जब हम रिटायर होंगे तो हमें ज़्यादा पैसा घर ले जाने मिलेगा, हमारे परिवार को ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है सरकार का हमारे प्रति सोचने का। दूसरा जो है, सरकार ने पूरे भारतवर्ष में सब जगह अलग अलग पेमेंट सिस्टम है। जो न्यूनतम वेतन बोलते हैं, मिनिमम वेजेस, वो सब जगह अलग अलग है भारतवर्ष में। तो उस न्यूनतम वेतन को अब कोई भी स्टेट भी अपने से फिक्स नहीं कर सकता। वो जो लेबर कोड के अंदर में जो दिया गया अकॉर्डिंगली आपको फिक्स करना होगा। जैसे आप मान लीजिए आप आउटसोर्सिंग स्टाफ है, आपको 18,000 रुपये मिलना है, आपको 12,000 रुपये दे रहा है। अब ऐसे नहीं होगा, अब वो लॉ के दायरे में आ गया, आप उसमें केस कर सकते हो।
तो इस ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे, आपको भी बताएंगे, समझाएंगे। और रही बात, आप भी अपने आगे वालों को बताना है। ये सरकार का हम सभी धन्यवाद करते हैं कि ऐसा एक लेबर कोड लाया ऐतिहासिक, जो पूरे भारतवर्ष में कामगारों के लिए बहुत ही अच्छा एक लेबर कोड माना जा सकता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ अपेक्षित थी हमारी जो अध्यक्षा मैडम है वेंकट लक्ष्मी जी, लेकिन उनकी तबीयत जो है इस वक्त ख़राब चल रही है, जिसके कारण से वो नहीं आ पाई। बहरहाल आप लोगों की कमेटी की घोषणा हो गई, शुभकामनाएं भी दे दी गई है। आगे आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को ये देखना है कि आपके सहभागी, आपके जो दूसरे कामगार बंधु है, साथी है, क्या उनको मुश्किलात हो रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं। इस क्षेत्र में आपको उनके साथ में, एक साथ में कदम से कदम मिला के काम करना है। कमेटी का आप साथ देंगे, जो कमेटी आप लोगों ने चुना है, उनका साथ में आप बने रहेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। हम ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट कमेटी BMS जनरल सेक्रेटरी जी के ओर से ये आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों की लड़ाई में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हर कदम में भारतीय मजदूर संघ आपके साथ नज़र आएगा, साथ खड़े रहेंगे। इतना आश्वस्त हम करते हैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से। और सामाजिक सुरक्षा जो आप लोगों को मिलना है, इस पे क्या काम आगे करना है, उस पे ध्यान देंगे। बहरहाल आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। तमाम न्यूज़ चैनल बंधु हमारे, साथी हमारे जो इस प्रेस मीट को कवर करने के लिए आए हैं, और आप लोगों की बातें वहाँ तक पहुँचेगी, घर घर तक पहुँचाने का काम करते हैं, छोटी बड़ी खबरें। उनका धन्यवाद और आप सभी का, कमेटी का धन्यवाद, जनरल सेक्रेटरी जी का धन्यवाद। आप लोग सभी आए, आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, आपका जो नया कमेटी यहाँ पे गठन हुआ है। और साथ ही साथ अभी मैं वर्तमान के एक विषय को लेकर आपसे बात करना चाहूँगी कि आप अभी सोशल मीडिया पे कुछ समय से देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर जो मिनट से यहाँ पर आकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो एक सोशल मीडिया में चल रहा है, यहाँ के लोकल बच्चे भी है जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी जो है सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। इससे जो है काफ़ी लोग जो है कंप्लेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है। तो इस तरह बताइए कि क्या इस तरह के मुद्दों को आप किस तरह से जो है डील करेंगे? लेबर कोड देखिए, अभी जो थोड़ी बहुत ब्रीफिंग की गई कि 29 जो कानून, जो पुराने कानून थे, रूल लॉ थे लेबर के लिए, वो उनको अबोलिश करके, उसको हटा करके अब केवल 4 कोड में लाया गया, लेबर कोड में। और इसमें वो प्रावधान भी रखा गया जो आप सवाल जो है समय पे वेतन और सही वेतन मानदेय जो है, ठीक है, वो देना होगा। अब उसको कानून के दायरे पे लाया गया। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब लड़ाई जो है, हमारे जो असंगठित क्षेत्र है, वो मज़दूरों के लिए भी आगे की लड़ाई कहीं ना कहीं सरकार ने आसान कर दी है। पहले कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, आप गुहार लगा सकते थे, हाँ, आप आवेदन कर सकते थे, हाथ जोड़ सकते थे, लेकिन अब जो है, अब कानून के दायरे में ला करके इसको आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में ला दिया है। तो इससे जो है ये क्षेत्र जो है अब जाके लाभान्वित होंगे, इतना उम्मीद करते हैं। थैंक यू। चलिए मेरे साथ सब अभी नारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं बोलूँगा BMS, आप लोग बोलेंगे अमर रहे। BMS अमर रहे, BMS अमर रहे, BMS अमर रहे। मैं बोलूँगा कौन बनाता हिंदुस्तान, आप बोलेंगे भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जय हिंद। जय हिंद।